नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इथेरियम गैस के बारे में। जानेंगे इथेरियम गैस क्या होता है एंड हमें हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इथेरियम गैस फीस क्यों देनी पड़ती है, देन गैस फीस क्या होती है एंड उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और गैस के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की भी हम बात करेंगे जो कैलकुलेटिंग के लिए यूज होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को इथेरियम के बारे में पहले से ही पता होगा, बट स्टिल मैं एक शॉर्ट में इंट्रो दे देता हूँ इथेरियम का। सो बेसिकली इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एंड ट्रस्टवर्दी एप्स जो ऑपरेट होते हैं ऑन अ वर्ल्ड वाइड पीयर टू पीयर नेटवर्क। एंड इन एप्लीकेशंस के ऊपर कोई भी डाउन टाइम नहीं होता एंड हम में से कोई भी ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बना सकता है बेस्ड ऑन इथेरियम। एंड जैसे कि एप्लीकेशंस कोडेड होते हैं जिसके वजह से वो एक्यूरेट, इम्यूटेबल एंड ऑलवेज इंटर ऑपरेटेबल होते हैं। जैसे हमारे कार्स या व्हीकल्स को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे इथेरियम नेटवर्क को रन करने के लिए गैस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इथेरियम गैस। सो हम इथेरियम गैस को फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं ऑफ एनी कंप्यूटेशन एफर्ट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑपरेशंस ऑन द इथेरियम प्लेटफॉर्म। मतलब इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी काम करने के लिए जो कंप्यूटेशन एफर्ट लगता है, जो कंप्यूटेशनल पावर लगती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, वो इथेरियम गैस से होती है। सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि इथेरियम गैस एक फीस होती है जो कि हर ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए लगती है ऑन द नेटवर्क। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाई आर देयर इथेरियम गैस फीस। सो बेसिकली जो गैस है वो एक फी होती है जो कि पेड की जाती है टू द माइनर्स बिकॉज वो कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस ऑन इथेरियम नेटवर्क। एंड ये गैस फीस जो है वो इथेरियम नेटवर्क की सिक्योरिटी को भी कंट्रीब्यूट करती है। अब जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज गैस फीस। एग्जैक्टली गैस फीस क्या है। तो आप में से जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स यूज करते हैं उनको पता होगा कि हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें एक नॉमिनल फी देनी पड़ती है। एंड ये फी जो हम देते हैं इन द टाइप ऑफ गैस फीस वो प्रिवेंट करती है लोगों को स्पैम करने से ऑन द नेटवर्क। अगर ये गैस फीस नहीं होती तो यूजर्स इन्फिनिट ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, जिसके वजह से इथेरियम नेटवर्क के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड यही चीज को अवॉइड करने के लिए गैस फीस होती है। एडिशनली अगर आप इथेरियम को सेंड करते हैं बिटवीन डिफरेंट इथेरियम वॉलेट, तब भी उसके अंदर फीस एसोसिएटेड होती है। एंड जो डेवलपर्स ने इथेरियम नेटवर्क के ऊपर उनके डिसेंट्रलाइज्ड एप्स लॉन्च किए हैं, उन डेवलपर्स को भी इथेरियम नेटवर्क की जो फीस है वो देनी पड़ती है बिकॉज वो इथेरियम के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं फॉर देयर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। एंड इथेरियम नेटवर्क के ऊपर सिर्फ ईथ, जिसे कुछ लोग ईथर भी बोलते हैं, जो कि इथेरियम का ERC20 टोकन है, वही यूज किया जाता है फॉर फीस। एंड इस ईथ गैस की जो प्राइस होती है वो एक्सप्रेस की जाती है इन अ यूनिट कॉल्ड एज GWEI गुई। एंड एक गुई इक्विवेलेंट होता है टू 0.8 टाइम्स 01 ETH। सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल, जिसे प्रीवियसली इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से जाना जाता था। एंड पुश प्रोटोकॉल बेसिकली एक वेब3 नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। एंड अगर आप एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ओन करते हैं तो पुश प्रोटोकॉल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड पुश ऐप की जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आपको वो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपना जो पब्लिक वॉलेट एड्रेस है वो डाल के पुश ऐप के ऊपर साइन इन कर लेना है। एंड देन आप टन्स ऑफ डिफरेंट वेब3 बेस्ड नोटिफिकेशन सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इन वेब3 नोटिफिकेशन सर्विसेज के अंदर ETH प्राइस ट्रैकर, देन वॉलेट मूवमेंट अलर्ट, देन ENS एक्सपायरी अलर्ट, एंड उसी के साथ साथ इथेरियम की जो गैस प्राइस है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। एंड इनके अलावा भी बहुत सारे वेब3 नोटिफिकेशन सर्विसेज अवेलेबल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एट दिस टाइम पुश प्रोटोकॉल अभी लाइव है ऑन इथेरियम एंड पॉलीगॉन मेननेट, सो डू चेकआउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर एंड बात करते हैं हाउ इज गैस कैलकुलेटेड। सो गैस को कैलकुलेट करने के लिए ईथर, जो कि इथेरियम का ERC20 टोकन है, बिकॉज इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर ईथर ही यूज किया जाता है टू फ्यूल डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। एंड गैस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो कि ट्रांजैक्शन फी इक्वल्स टू गैस लिमिट इनटू गैस प्राइस। एंड इसके अंदर प्राइजेस ETH या USD इन दोनों में कंसिडर किए जा सकते हैं। एंड इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर जो फीस लगती है वो माइनर्स को एज ए रिवॉर्ड दी जाती है फॉर वेरीफाइंग दैट ट्रांजैक्शन ऑन द ब्लॉकचेन। एंड इथेरियम के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस करने की गैस फीस है वो हमेशा चेंज होती रहती है। समटाइम्स वो काफी ज्यादा होती है एंड समटाइम्स कम भी होती है। वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ गैस अवेलेबल पर ब्लॉक के ऊपर। एंड वो लिमिटेड होने की वजह से कभी कभी गैस फीस ज्यादा भी होती है, बट गैस फीस को मिनिमम रखने के लिए इथेरियम वर्क कर रहा है। एंड अभी फिलहाल तो भी इथेरियम की जो गैस प्राइस चल रही है वो थोड़ी कम है। एंड लेट्स होप आने वाले टाइम में इथेरियम की जो गैस फीस है वो और कम हो जाए, जिससे होगा ये कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे ऑन इथेरियम। सो विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड डू चेक आउट द पुश ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट one.